आज हम इस वीडियो में क्लास 10th राजीव प्रकाशन अनसॉल्व के गणित का 2022 का पहला सेट सॉल्व करेंगे। इस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें क में दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभाज्य संख्या कहते हैं ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। तो इसमें 0 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी नहीं है, एक है विषम संख्या, 8 है भाज्य संख्या। लेकिन जो 2 होती है, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विकल्प कर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ख में लिखा है समीकरण है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो जब हम विविधकर निकालते हैं तो जो समीकरण होती है उसकी तुलना करते हैं हम ax² + bx + c = 0 से। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर होगा 3, b बराबर होगा -2 और c बराबर हो गया 1/3। तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। तो b बराबर है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे और c बराबर है 1/3। तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 - 4, 4 में 4 घटाएंगे 0, तो इसका विविधकर हो गया 0। तो ख का आंसर हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन है साइन a बराबर 3/5, तो कॉस a का मान क्या होगा। साइन a बराबर दिया है 3/5, तो हमको निकालना है कॉस a का मान। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सूत्र होता है कि कॉस a बराबर √1 - साइन स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर, तो साइन का मान है 3/5, तो हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 - 9/5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 से कम 25, 25 में 9 घटाएंगे 16, तो 16/25, और कितना आ जाएगा 16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का होगा 5, तो आंसर हो गया 4/5। दूसरा तरीका है कि हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो यानी कि हमको निकालना है कि आधार निकालना है, तो आधार बराबर होता है, आधार बराबर लिख सकते हैं √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, लंब है 3, तो लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 में 9 घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हमको निकालना है कॉस a का मान। तो कॉस a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार निकला है 4 और कर्ण कितना है 5, तो हो जाएगा 4/5। तो दोनों में कॉस a का सेम माना है, तो हम किसी भी तरीके से, इस तरीके से ऐसे जो हमें आसान लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ। इसमें ये करना नहीं है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। तो समांतर का माध्य का सूत्र होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे 3, 4, 6 और x को जोड़ देंगे और बटे इसको गिन लेंगे कितना है 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे और समांतर माध्य 5 है, तो माध्य की जगह 5 लिख देंगे, फिर हल कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल पदों या प्रेक्षणों का योगफल होता है बटे पदों की संख्या। तो इसका समांतर माध्य दिया है 5, तो लिख देंगे 5 बराबर 3 + 4 + 6 + x बटे, अब गिन लें कितना 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे
अब 4 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 4 में 5 से गुणा हो जाएगा, 4 5 20 बराबर, इसको जोड़ देंगे 4 3 7 6 13, तो 13 प्लस एक्स। तो एक्स का मान निकालने के लिए 13 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 20 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो एक्स बराबर निकल गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2 और 3 दिया है और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसको निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो है 2 बिंदु दिया हुआ है 2, 3 और एक है 4, 1। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें x2 कितना है, x2 है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 है 2, तो 2 लिख देंगे, का होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 है 1 और y1 है 3, तो 3 लिख देंगे और पूरे का रूट हो गया। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर इसको घटाएंगे तो -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 और 4 जोड़ेंगे 8 और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 मात्रक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया तीसरा। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का क, द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 और इसका एक मूल है 3, यानी कि मान लेते हैं माना अल्फा बराबर है 3, ठीक है, हमको बीटा निकालना है। और इसका भी हम तुलना करते हैं किससे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो इसमें a बराबर तब कितना होगा, इसमें जो x² है इसका गुणांक है इसमें 1, यानी कोफिशिएंट 1 है, इसमें x² का कितना होगा 1 होगा, तो हम a बराबर लिख देंगे 1 1। b बराबर हो जाएगा, इसमें x जगह लिखा हुआ है, b की जगह लिखा हुआ है -2k, तो मैं लिख देंगे b बराबर -2k और c बराबर है -6, तो c बराबर हो गया -6। तो हम जानते हैं कि मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल बराबर माइनस का b बट्टे a। तो इसमें मूल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, और b बराबर कितना है -2k है, तो हम यहाँ माइनस तो पहले से है और b का मान ब्रैकेट में लिख देंगे -2k बट्टे a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें a बराबर 1, तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ हो गया अल्फ़ा बराबर हम लोग ने माना है 3, तो 3 प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2k और 1 से भाग दे इतना ही होगा, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। फिर हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c बटे, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c की जगह कितना है, c बराबर है -6 और a बराबर है 1, तो लिखेंगे यहाँ -6 बटे 1 और इसमें एक मूल दिया है 3, अल्फ़ा की जगह 3 लिख देंगे, 3 गुणे बीटा बराबर -6 हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो गया -6 बटे 3 और 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो कितना आंसर निकल गया -2, तो बीटा का मान निकल गया -2। अब बीटा का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, हम बीटा का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो k का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 3 प्लस बीटा बराबर 2k, तो लिखेंगे 3 प्लस बीटा बराबर 2k, तो 3 प्लस बीटा बराबर निकला है -2, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -2 बराबर 2k, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 1 बराबर हो गया 2k, तो 2 को ले आएंगे बाएं साइड तो 1/2 हो जाएगा, तो k बराबर कितना निकल गया 1/2, तो k का मान होगा 1/2।
इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है ख, दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो इसमें tan 30 का मान रख देंगे, तो बराबर में लिखेंगे 2 गुणे 1/√3 बटे 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। अब ये 2 में 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर 1 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3। इसके बाद हो गया 2/√3 फिर बटे एलसीएम हो जाएगा इसका 3 3 1 कम 3 3 1 4 4/3। तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 गुणा हो जाएगा √3 में। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे √3। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2 √3। अब हर में अपरिमेय संख्या है तो इसका परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3/√3 बटे √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर हमारा हो जाएगा √3/2। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ग, ये हमको करना नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। घ में दिया है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो सूत्र होता है उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। तो सूत्र होता है समांतर, क्वेश्चन नंबर घ है, समांतर माध्य बराबर है हम लिख देंगे भारों का योगफल, यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल बटे व्यक्तियों की संख्या। क्या होता है समांतर माध्य का सूत्र होता है कि पदों का योगफल या प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इसका जो भार है व्यक्तियों के भार का माध्य दिया है इसमें 12, क्या लिख देंगे 12 बराबर फिर यहाँ लिखेंगे व्यक्तियों के भारों का योगफल, भारों का योगफल बटे समांतर माध्य इसमें दिया 45.6, समांतर माध्य है, गलती हो गया लिखने में, लिखेंगे 45.6 और भार व्यक्तियों की संख्या है 12। तो व्यक्तियों की संख्या भारों का योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 45.6 में 12 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं व्यक्तियों के भारों का योगफल बराबर 45.6 गुणे 12, 12 से गुणा कर देंगे तो 12 × 72 का 2 हासिल बचा 7, 12 × 5 60 और 7 जोड़ेंगे 67, हासिल बचा 6, 12 × 6 48 और 6 54, हो जाएगा 547.2 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन घ हो गया। तीसरा में दिया हुआ है कि तीसरा का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तीसरा का पहले दिया है 96 दिया है, तो इसका हम निकाल लेते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 बार में, फिर 2 से भाग देंगे 24 बार में, फिर 2 से 24 12 बार में, फिर 2 से 12 कटेगा 6 बार में और 2 से 6 कटा 3 बार में। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 बार गुणा है तो इसको 5 बार गुणा कर देंगे गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 का घात 5 गुणे 3। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 404 का, 404 है
तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 202, फिर 2 से भाग देंगे तो 101। अब 101 अभाज्य संख्या तो 101 से ही कटेगा, तो एक बार में कट गया। तो 404 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 101। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सबसे पहले HCF। तो HCF जो होता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो दोनों में कॉमन कितना है, इसमें दो बार है, ये दोनों 2 कॉमन है और कुछ तो कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 गुणे 2 हो गया 4। इसके बाद फिर हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों में चेक करते हैं कि कौन सी संख्या दोनों में, इसमें देख रहे हैं कि 2 दोनों में है। ठीक है, तो दोनों में जिसका घात अधिकतम होता है उसी को हम लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। तो इसमें 2 बार गुणा है, इसमें 2 5 बार गुणा था, इसमें अधिकतम घात इसका 5 हो गया, तो 2 पर पावर 5 लिख देंगे गुणे। अब इसमें 3 किसी में नहीं मिल रहा है तो 3 को भी लिख देंगे, और 101 भी नहीं मिला तो 101 भी लिख देंगे। तो 2 पर पावर 5 हो जाएगा 32, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 303। तो ये 32 में 3 से गुणा करेंगे 96, ये भी हो गया 96, यानी कि 9696, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर है ख, कंडीशन क्या होता है कि अगर दो रैखिक समीकरण, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता है कि a1 और a2 का अनुपात बराबर होता है b1 और b2 के अनुपात के, और बराबर होगा c1 बटे c2 के अनुपात के, तब जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनंत हल होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों रैखिक समीकरण उनको लिख लेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है kx प्लस 3y माइनस फिर k माइनस 3 है बराबर 0, और दूसरा रैखिक समीकरण है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। तो पहले इसमें तुलना कर लेते हैं, पहले ये हमारा समीकरण है, तो इसमें हम a1 बराबर लिखेंगे, a1 बराबर हो गया कि x का गुणांक, इसमें x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है, तो इसमें x का गुणांक हो गया k, तो लिखेंगे a1 बराबर k, फिर b1 बराबर हो गया 3, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस और फिर k माइनस 3। उसी तरह दूसरे समीकरण का लिख लेंगे इसमें, तो a2 बराबर हो गया 12, फिर b2 बराबर लिखेंगे k, और c2 बराबर हो गया माइनस k। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तब क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 का मान है k, तो लिख देंगे k बटे, और a2 का मान है 12, तो k बटे 12 बराबर b1 है 3, तो 3 लिख देंगे, b2 बराबर है k, तो यहाँ k लिख देंगे, c1 बराबर है माइनस और फिर k माइनस 3, और c2 बराबर है माइनस k, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसमें किसी भी हम दो पद को लेकर हल करेंगे तो k का मान उतना ही आएगा, इन दोनों को हम हल कर देते हैं k के मान के लिए, तो इसको लिख सकते हैं k बटे 12 बराबर 3 बटे k, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k से k में गुणा कर देंगे तो k स्क्वायर 12 36, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो k का मान हो गया, निकल गया 6। अगर इसको भी हम हल करते हैं 3 बटे k बराबर k माइनस 3 बटे k, तो k में 3 से गुणा कर देंगे तो हो गया 3k, k से k में गुणा करेंगे k स्क्वायर माइनस k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, इसमें 3k को इधर लाते हैं तो 3k और प्लस
ये भी हो जाएगा 3 के बराबर के स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 के बराबर के स्क्वायर। तो के को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा के स्क्वायर बटे के। तो इसमें से एक के कट जाएगा तो के बराबर कितना निकल गया 6। तो दोनों कंडीशन में के का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ क्वेश्चन करना नहीं है। घ में है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है घ। इसमें दिया है एक बेलन है, ये बेलन हो गया, इसकी आधार की त्रिज्या मतलब ये जो त्रिज्या दिया हुआ है ये है 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कहते हैं ये वाले जो क्षेत्रफल होता है, जो गोला वाला भाग होता है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिख देंगे 2πr/h, 2 गुणे 22/7, त्रिज्या है 4 तो 4 लिख देंगे और ऊंचाई है 14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, अब इसे गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 22 में हम 16 से गुणा करते हैं तो 16 दूनी 32, हासिल बचा 3, 16 दूनी 32 और 3 35, तो हो जाएगा ये 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, सभी खंड कीजिए। पहला दिया गया है SCF 306 657, 306 और 657 का SCF है 9, तो हमको बताना है 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो इसमें सूत्र होता है, पहले हम लिख लेते हैं, इसमें SCF है, चौथा का क्वेश्चन है 306 और 657 का SCF दिया है 9, तो हमको निकालना है इसका एलसीएम। तो हम सूत्र लिखेंगे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे SCF, यह फार्मूला होता है। तो पहली संख्या इसमें 306 है तो लिख देंगे 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बटे SCF दिया है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। 9 से हम काटेंगे 306 को, तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 34 होगा। फिर हम 34 से 657 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। तो एलसीएम हो गया 22,338। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ख करना नहीं है। गाँव में है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। चौथा का ग क्वेश्चन है। पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक बिल्डिंग जिसकी खिड़की है। जब हम सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी सीधा तो लगाएंगे नहीं, तिरछा लगाएंगे, तो ऐसे सीढ़ी लगाए, तो इस प्रकार ये चित्र बन गया। तो सीढ़ी दिया हुआ है 10 मीटर लंबी, ये सीढ़ी 10 मीटर है और जो खिड़की है इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। तो हमको बताना है कि जो सीढ़ी का आधार है और जो बिल्डिंग है उसके आधार के बीच की दूरी कितनी है, इसके बीच की दूरी बताना है। इसको मान लेते हैं ABC। तो इसमें हम ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हमको निकालना है BC। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो समकोण हो जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है और बाकी उसमें कोई भी एक आधार होता है, एक कर्ण एक लंब होता है। तो इसमें कर्ण कौन सा हो जाएगा, AC। तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर 10 है तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर बराबर AB है 8 तो 8 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 बराबर प्लस BC स्क्वायर। 64 को जाएंगे बाएं साइड तो 100 माइनस 64 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट और 100 में 64 घटाएंगे 36 तो 36 का वर्गमूल होता है 6 तो हो जाएगा 6 मीटर। यानी कि भवन जो बिल्डिंग है दीवार के आधार से जो सीढ़ी के आधार की दूरी है वो कितनी है, 6 मीटर है। इसके बाद खंड 5 है, खंड 5 से लेकर के खंड 6, 7 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।